Hello everyone, I Sanjit Singh, TGT Social Science from Shiksha Niketan. Today our topic is nationalism in India. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो न्यू टॉपिक रहेगा क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके ऊपर हम बात करेंगे। हिस्ट्री का ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पहले इसकी देखेंगे हम। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड लव फॉर वन कंट्री। नेशनलिज्म क्या होता है? देशभक्ति, एक कंट्री के प्रति फीलिंग, प्यार, यूनिटी और उसके साथ वननेस ऑफ द कंट्री, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इन इंडिया नेशनलिज्म ग्रो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब नेशनलिज्म इसलिए अख्तियार किया हमने, इसलिए शुरू किया कि जिससे हमने फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत की, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर उसको अपोज करने के लिए ये यूनिटी, ये सारा कुछ बनाया गया। फिर कहते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्शन के जो है लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों का कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वे एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे सब लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद आज जो हमें एक देश जो है वो मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट देश मिला, वो सब लोगों का योगदान है। उन लोगों ने इसके पीछे जानें दी है, उन लोगों ने जान कुर्बान की है, उन लोगों ने स्ट्रगल्स देखी हैं ब्रिटिश को यहां से बाहर करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, देन खिलाफत इशू की बात करेंगे एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। तो याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुई है? 1914 से लेकर 1918 तक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ ही खिलाफत इशू भी हुआ, खिलाफत इशू के साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हुआ। तो एक एक सिंगल पे हम बात करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या इंपैक्ट पड़ा? तो सबसे पहले देखें, लेड टू हाई इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले इंडिया के अंदर जब कहीं भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है, टैक्सेस वर रेज एंड कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस। अब हर जगह पे क्या किया गया? टैक्स को रेज कर दिया गया, टैक्स को इंपोज कर दिया गया, बढ़ाया गया, और उसके साथ साथ कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उनके ऊपर अगर आप सामान ले रहे हो, आप सामान दे रहे हो एक कंट्री को, तो लेन देन का जो मीडिएटर होता है वो डिसाइड करता है कस्टम ड्यूटी, क्योंकि मेरी डायरेक्ट आपसे कोई बात नहीं है। जो मीडिएटर है वो कस्टम ड्यूटीज जो है वो लेता है, वो टैक्स करता है कि आप अगर सामान ले रहे हो आपको तब भी पे करना है, हम अगर सामान बेच रहे हैं हमको तब भी पे करना, दैट इज कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी क्या हो गई थी? वो भी इंट्रोड्यूस हुई, उसको भी बढ़ाया गया। उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। अब अलग अलग जगहों से ब्रिटिश क्या कर रहे थे? सोल्जर को फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, यानी कि लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, लड़ाई करने के लिए भेजा जा रहा था। अब देखिए, जब मेरा कोई मोटिव नहीं है तो मैं किसी कंट्री के साथ लड़ूंगा क्यों? जब मेरी कोई अपनी चीज होगी तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो ऐसे वो क्या करते थे, अलग अलग जहां जहां भी उनकी कॉलोनीज थी वहां वहां से फोर्सफुली रिक्रूट करके लोगों को लड़ने के लिए बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड रेजिंग प्राइस। अब देखिए, जो प्राइस राइज हो रहे थे, प्राइस बढ़ रहे थे डे टू डे, वो किसकी वजह से? फूड प्रोडक्शन की वजह से। जो फूड की शॉर्टेज थी बहुत ज्यादा थी। क्यों शॉर्टेज फूड की थी? कि जो कंट्रियां वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कंट्रीज लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, तो सोच लो वहां पे कोई भी किसी तरीके की डेवलपमेंट, किसी तरीके की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती और ना ही वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे होते हैं। तो दूसरी कंट्री जहां जहां भी ब्रिटिशर की कॉलोनीज थी वहां वहां से वो क्या कर रहे थे? फूड जो प्रोड्यूस करा के अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे। इतना आपको समझ आया? चलते हैं हम नेक्स्ट। ये इंपैक्ट रहे किसके? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। और वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एक डिजीज आई जो हर एक सदी के बाद, हर 100 साल के बाद एक बीमारी आती है जिससे बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ लोगों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो डिजीज का नाम मैं बता रहा हूं, फ्लू एपिडेमिक्स 1918 और 1920 के अंदर आई, जिसका डेडली इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक किल्ड मिलियंस
पीपल। अब देखिए क्या था, एक इन्फ्लुएंजा करके एक डिजीज थी, फीवर होता था, उसकी वजह से लोग जो है मर जाते थे। तो मिलियन ऑफ जो पीपल थे वो भी उस बीमारी का शिकार हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, खिलाफत मूवमेंट की, खिलाफत इशू की। अब खिलाफत इशू है क्या, 1920 और 1919 और 1920 के अंदर होता है खिलाफत इशू। खिलाफत इशू की अगर हम बात करें तो मुस्लिम वांटेड टू प्रोटेक्ट द खिलाफत, यानी कि खलीफा ऑफ टर्की आफ्टर वार। टर्की के अंदर वार होती है तो मुस्लिम का जो रिलीजियस गुरु होता है उसको बोलते हैं क्या, खलीफा। जैसे हमारा हिंदू का कोई गुरु होता है, ऐसे मुस्लिम का गुरु जो होता है उसको खलीफा बोलते हैं, रिलीजियस गुरु जिसको बोलते हैं। तो टर्की के अंदर उनके साथ जब वार हुई तो उनके साथ गलत किया गया, ब्रिटिशर ने गलत किया उनके साथ, उनकी टेरिटरी छीनी, उनके साथ बड़ा इस किस्म का व्यवहार किया, जिससे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम को लगा कि ब्रिटिशर जो है ये गलत कर रहे हैं, हमारे अगर रिलीजियस गुरु के साथ गलत किया तो ये किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। इंडिया में तो पहले भी चल रहा था। अब जब ये चीज पता चली उनको तो मुस्लिम के जो जाने पहचाने जो डिग्निटरीज जो लीडर थे मेन, उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ब्रदर हैं। इन दोनों भाइयों ने थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के ऊपर मुसलमानों ने मजम्मत करना स्टार्ट कर दिया, अपोजिशन करने स्टार्ट कर दी कि ब्रिटिशर ने बहुत गलत किया हमारे रिलीजियस गुरु के साथ। और इन दो भाइयों ने स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर खिलाफत इशू, यानी कि हम अब ब्रिटिशर का साथ नहीं देंगे, क्योंकि अब तक कोई भी मुस्लिम जो था इंडिया के अंदर उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था, उस सत्याग्रह के अंदर शामिल नहीं था जिसके अंदर गांधी जी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी इसके अंदर मूवमेंट चला रहे थे। अब यहाँ पे कौन कोलैबोरेट हो गया उनके साथ, ये अली ब्रदर्स, यानी कि मुस्लिम भी आप कोलैबोरेट हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वट जितनी भी सोसाइटीज के लोग हैं वो सभी कोलैबोरेट होके अब ब्रिटिशर की अपोजिशन करना स्टार्ट कर गए इंडिया के अंदर। गांधी जी ने बोला कि देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि ये लोग जो है, ये ब्रिटिशर जो है, ये किसी के सगे नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गांधी जी को तो एक एज मिल गया, और जब ये सारे कोलैबोरेट हो तो इससे क्या होगा, और ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ेगा, और ज्यादा तादाद में लोग होंगे, गैदरिंग लोगों की बहुत ज्यादा होगी और बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किए जाएंगे, संघर्ष किए जाएंगे। गांधी सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। अब गांधी ने ये चीज बोली कि देखिए ये हमें एक अच्छे से अच्छा मौका मिला है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट होने का। अब यूनाइट होके हम एक तय दिली से, हम जोश व खरोश से हम क्या करेंगे, ब्रिटिश की मजम्मत करेंगे, ब्रिटिश की अपोजिशन करेंगे, जम के यहां से उनको बाहर निकालेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इतनी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सत्याग्रह के ऊपर बताऊंगा, गांधी जी कब रिटर्न हुए, तो एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जो है वो आपको डेली बेसिस पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।